एक बालक स्कूल में जाता था लेकिन बड़ा शरारती था। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता था, मन यहाँ-वहाँ खेल-कूद में विचलित रहता था। माँ परेशान थी, टीचर परेशान थे। टीचरों ने माँ को कह दिया कि आपके बेटे को सुधारना बड़ा कठिन है। लेकिन माँ ने भी ठान ली थी कि मैं कुछ करूँगी। इसलिए माता ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को अनुशासित करूँगी। माता ने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, सबसे पहले नियम कि जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा तब तक आप टीवी नहीं देखोगे। दूसरा, टीवी देखने के भी नियम हम परिवर्तित कर रहे हैं, आप सप्ताह में केवल 2 प्रोग्राम देख सकते हो। तीसरा, आपको हर सप्ताह 2 नए बुक लाइब्रेरी से लाके पढ़ने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं और उसमें से मुख्य जो कोई भी तत्व है याद रखना है। बेटे को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि अनुशासन की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि माता के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव था, माता के कहे गए मार्ग पर वो चलने लगा। कुछ ही महीनों में परिवर्तन दिखने लगा। टीचरों ने देखा कि बाकी छात्र जो पूरे सामान्य ज्ञान के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, अचानक ये लड़का जो पहले बिल्कुल शरारती और विचलित रहता था, उधम मचाने में सबसे आगे, वो उठ कर जटिल प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। एग्जाम में उसके नंबर बढ़ने लगे, व्यवहार सुधर गया, एकाग्रचित मन के साथ पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। तब सब लोग समझ गए कि इसके जीवन में महान परिवर्तन हुआ है। और पहले हम इसको बेवकूफ मानते थे, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति के अपने वास्तविक गुणों को प्रकट करने से पहले उसे बेवकूफ घोषित करना हमारी बेवकूफी होगी। इसलिए उसकी माता ने उसके अंदर गुणों को देखा, उसको अनुशासनबद्ध किया और तत्पश्चात उनके गुणों को बाहर प्रकट किया। जिस प्रकार शीशम के तेल को निकालने के लिए शीशम के बीज को कुचलना पड़ता है, उसी प्रकार जब तक हम कुछ अनुशासन के माध्यम से अपनी दिनचर्या, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आदतों को कुचलेंगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे, तब तक जो वास्तविक तत्व है वो प्रकट नहीं होगा। तो वास्तव में यही छात्र आगे चलकर बने डॉक्टर बेंजामिन कार्सन, जो कि विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन रहे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। जब मन अपने स्वाभाविक भाव से यहाँ वहाँ विचलित होने लगता है, तो बुद्धि का प्रयोग करके हमें उस मन को नियंत्रित करना है, एकाग्रचित करना है। और जब वो मन भगवान पर एकाग्रचित होगा, तब बुद्धि योग के माध्यम से हम अपने हर कार्य प्रणाली भगवत चेतना में, उनकी सेवा में, दूसरों के जीवन को परिवर्तित करने में प्रयोग कर पाएंगे।